आइए आज हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है या ब्लड किस तरह से हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेट होता है। ये मैमल्स में एक प्रॉपर्टी होती है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि द ब्लड मूव्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, जिसे हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है। वैसे तो हार्ट में ब्लड आता ही रहता है, लेकिन 2 बार कैसे आ रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। मेकिंग 1 कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड जब वो बॉडी का लगा लेता है तो एक कंप्लीट राउंड बॉडी का लगाने के बाद में दोबारा से ये हार्ट में आता है, इसे ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वैसे तो ये बार बार हार्ट से पंप होता है, पंप होने के बाद में दोबारा हार्ट में आके लंग्स में जाता है, लेकिन हार्ट के अंदर ये 2 बार आ रहा है। कैसे 2 बार आ रहा है? एक बार वो सर्कुलेट हुआ, एक बार लंग्स से ये आया लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के अंदर गया, एरोटा से आर्टरीज में कन्वर्ट हुआ, कैपिलरीज में कन्वर्ट हुआ और हमारे पूरे बॉडी सेल्स के अंदर गया। बॉडी सेल से कैपिलरी में इन्होंने क्या किया, बॉडी जो सेल्स होंगी वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कर देंगी क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होगा, गैस का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद में इम्प्योर ब्लड जिसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं वो कैपिलरी में आ गया, कैपिलरी वेन्स के अंदर ओपन हुई, वेन्स वेना कावा के अंदर ओपन हुई, वेना कावा दोबारा से किस में आई, दोबारा से है राइट ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल में कंस्ट्रक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में दोबारा से ये वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में गया। तो देखिए ये 2 बार हार्ट के अंदर आया, ये जानना ज़रूरी है। कैसे आया? 2 तरीके से आया। तो डबल सर्कुलेशन हुआ, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। आपको ये राइट डाउन करना है, आपके बोर्ड के पेपर में जब एग्जाम में आएगा तो आपको डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर ये 2 पार्ट बताने हैं, एक तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में फिर इस तरह से आप 4 टाइप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, आइए हम इसे देखते हैं। इसके अंदर जो ब्लड है अपना कंप्लीट सर्कल बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब जैसे ही हमारे दिमाग में लेफ्ट आ जाता है, लेफ्ट का मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा लेके आती है और इसमें मिडिल पार्ट रहता है बॉडी ऑर्गन। तो आइए लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में गया, एरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरी, कैपिलरी से बॉडी ऑर्गन्स में आया, वहाँ से गैसीय एक्सचेंज हुआ, गैसियस एक्सचेंज से जो कैपिलरी हैं वो वेन्स में, वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड कैपिलरी हो गई। अब यहाँ पे वेन्स में ब्लड आया और ब्लड फिर वेना कावा में आया, वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर आया। एट्रियम और ऑरिकल्स ये दोनों एक ही चीज़ हैं, आप इनके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। राइट एट्रियम से, क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड तक एक सर्कल पूरा हो जाता है। तो डबल सर्कुलेशन में पहला सर्कल तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हुआ जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक हुआ। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आप जाने, इसका मतलब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को आप ये समझ लें कि लंग्स के अंदर होगा कुछ ना कुछ पार्ट, और इसमें दोनों आएंगे, एक तो पल्मोनरी आर्टरी आएगी इसके अंदर और एक पल्मोनरी वेन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ, कहाँ कहाँ रह गया, कौन कौन सा हार्ट का पार्ट रह गया जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पार्ट कवर नहीं हुआ है उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का जो सर्कल है वो सेकंड सर्कुलेशन में आ जाएगा, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में राइट नाम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वेरी गुड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, आर्टरी से ये लंग्स में गया, लंग्स ने इसे प्यूरिफाई किया, यहाँ भी गैसीय एक्सचेंज हुआ, उसके बाद में पल्मोनरी वेन्स आई। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है, आपको पता है, जिसके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। वेरी गुड, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन से ये दोबारा से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन हमें यही देखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स के अंदर ये जाता है और
पहले हार्ट के अंदर आएगा, फिर लंग्स के अंदर आएगा, और हार्ट से होता हुआ दोबारा से फिर क्या है, बॉडी में जाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। इस तरीके से ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रहिए। कहीं भी कॉन्सेप्ट अकल क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट कीजिए या मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आइए हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही सरल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट टाइप है और बहुत सरल है। आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो तब भी इसे बना सकते हैं, बहुत सरल है। देखिए ऊपर मैंने लंग्स बना दिए हैं, सिर्फ लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने ये 4 चैम्बर आपका हार्ट बना दिया है। इसमें कोई शेप नहीं है, बस इसे 4 चैम्बर हमने बनाया है। इसमें देखिए लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। हम इस तरह से खड़े रहते हैं, तो इस तरह से खड़े हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हाथ है हमारा, ये कौन सा है, ये लेफ्ट है। ऐसे ही हार्ट जो हमारा भी बिल्कुल हमारे सामने स्ट्रेट है, तो इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमें समझना है कि डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। तो डबल सर्कुलेशन के लिए हमने सिस्टमिक जो सर्कुलेशन पढ़ा था, पहला जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब यहां से पहला सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से आर्टरीज से कैपिलरी। ये देखिए ये छोटे छोटे जो हैं ये कैपिलरीज हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैपिलरीज है। यहां से ये बॉडी पार्ट्स में आ जाएगा और बॉडी पार्ट्स में आने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये जो कैपिलरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आ जाएंगी, यहां से आ जाएगा और यहां से वेन्स, और वेन्स के बाद में ये राइट एट्रियम के अंदर चला जाएगा ब्लड। तो पहला सर्कुलेशन जो है वो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक होता है। इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर। आपको ये समझ लेना चाहिए किस तरह से होता है। इसके बाद में पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सर्कुलेशन होता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से होगा, तो हम देखते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। तो राइट वेंट्रिकल से, तो हम सेकंड सर्कुलेशन जो स्टार्ट करेंगे ये राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर ये प्योर होगा, प्योर होने के बाद में पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। तो ये दूसरी बार सर्कुलेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि पहला जो सर्कुलेशन इसने किया वो बॉडी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया और उसके बाद में राइट एट्रियम के अंदर आया, और दूसरा जो उसने सर्कुलेशन किया वो राइट वेंट्रिकल से गया और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। तो इस तरीके से हम इस इजी चार्ट के थ्रू, इजी फिगर के थ्रू हमारे एग्जाम में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आता है तो उसे समझा सकते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे